बोलो नारायण भगवान की जय। कार्तिक माह पर दिवाली से 4 दिन पूर्व ही रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस व्रत को रखने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर नहाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी माह में रमा एकादशी व्रत पड़ता है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने मात्र से ही सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसकी वजह एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु का माना जाता है। इस व्रत को रखने और पूजा अर्चना करने मात्र से ही श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी आर्थिक तंगी कमज़ोर है या फिर कर्ज हो रहा है तो रमा एकादशी का व्रत जरूर करें। इस दिन भगवान की कामना करने से सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस एकादशी पर भगवान कथा जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर व्रत और पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा। पौराणिक काल में बताया गया है कि मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक बेटी थी जिसका विवाह उसने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। इस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। यहाँ रहकर पूजा पाठ और व्रत करती थी। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ। यहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय।